आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करवाया वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे। यार बच्चों, इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। बेटा एग्जाम बोर्ड में हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आना ही आना बेटा। ठीक है, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर में बेटा जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, रूट का 7 हो गया, रूट का 11 हो गया। ठीक है बेटा, इनमें से एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन फिक्स है बेटा, वन क्वेश्चन फिक्स्ड है, एक क्वेश्चन आने ही आने। या इस प्रकार अगर नहीं आएगा तो बेटा इस प्रकार आता है 5 + 2 √7, या आपका आंसर क्वेश्चन बना के देता है 5 + 6 √7। ठीक है, और 5 + 6 √7 और ETC। इस प्रकार से क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा आते ही आते हैं। ठीक है, तो इनमें से हम एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे बेटा। आज 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इनमें से आपका जो है, इनमें से एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसी पर बेस पूरा केवल डिजिट आपको चेंज करना रहेगा, केवल और केवल डिजिट चेंज करना रहेगा, बाकी सारा प्रोसीजर, सारा मैथड उसी तरह फॉलो करना रहेगा बेटा। ठीक है ना, तो ये हम चलते हैं। एक क्वेश्चन सबसे पहले इस वाले से सॉल्व करेंगे और देन आफ्टर एक क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो प्रूफ में सबसे पहला कैसे प्रूफ करोगे, ये क्वेश्चन मान लो आ गया। प्रूफ दैट √3, एग्जाम्पल √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये मान लो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो बेटा जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता ना, सेम टू सेम मैं बता रहा हूँ, इसी को एकदम डिक्टो कट पेस्ट एंड कॉपी करना बेटा। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें हम प्रूफ में, let us assume if possible that √3 is rational नंबर। ठीक है ना, क्या है रेशनल नंबर, देन √3 कैन वी एक्सप्रेस या रिटर्न एक्सप्रेस एज P/Q where, यहाँ पर बताओगे आप Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड P, Q आर को प्राइम। मतलब क्या, HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1। ये आप बताओगे, ये आप सही ढंग से बताओगे, लिखोगे उसमें। ठीक है ना, तो इसको आप, ये जो वर्ड आपने लिखा है इसी को मैथमेटिकली वे में लिख दो कि √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P/Q। ठीक है ना, और यहाँ पर बता दो P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर को जैसे नोट करते हैं, कामा HCF क्या होता है, आप PQ दैट इक्वल टू 1। ये भी आप मेंशन करोगे, ठीक है ना। मैं लिखूँ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये एक एक वर्ड मान लो रट्टा फिक्सन कर लो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से 3 दैट इक्वल टू P² मिल जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 3Q² इक्वल टू क्या मिल जाएगा, P² मिल जाएगा बेटा। ठीक है ना, जैसे P² दैट इक्वल टू 3Q² भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मान लो इसको। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया, आई होप कि यहाँ पर समझ में आया होगा बेटा। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से तुम्हें एक लैंग्वेज लिखना रहेगा कि 3 डिवाइड्स P² को डिवाइड कर रहा है ना, तभी तो Q² मिल रहा है। दिस इम्प्लाइज कि 3 डिवाइड्स, किसको डिवाइड करेगा, P को डिवाइड कर, जब इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, देन एक एक लैंग्वेज को पकड़ना बेटा, देन P कैन बी रिटर्न एज, P को कैसे लिख सकते हो बेटा, B कैन बी रिटर्न एज P इक्वल टू 3A।
और यहाँ पर फॉर सम इंटीजर ए, यहाँ ए ले लो, एम ले लो, कोई भी वर्ड ले सकते हो, ठीक है ना। अगेन इसका स्क्वायरिंग कर दो, ऑन स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से मिल जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू क्या 9a स्क्वायर मिलेगा। तो ऑन पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, ऑन पुटिंग पी स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा 9a स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3q स्क्वायर, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ से 3 3 जा 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से दिस इम्प्लाइज q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर 3 डिवाइड्स किसको, q स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स q होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट लाइन लिख दोगे बेटा, इतना ही सफिशियंट है, इसलिए सो 3 डिवाइड्स both P and Q, 3 is a common factor of P and Q, but P and Q are प्राइम, ठीक है ना। therefore our assumption is wrong, जो हमने assumption किया था वो क्या बेटा हो गया, wrong हो गया। so √3 is an irrational नंबर, समझ में आया बेटा। हेंस प्रूव HP गैस सिलेंडर। तो बेटा इतना तो मिनिमम आपको लिखना ही पड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे कम आप वर्ड में नहीं लिखोगे, ठीक है बेटा, इससे कम के वर्ड में आप नहीं लिखोगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो बेटा। आई होप कि ये आपको बेटा समझ में आया होगा, आई होप कि आपको बेटा समझ में आया होगा, क्लियर है ना, ठीक है बेटा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में से एक कर लेते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन में से एक कर लेते हैं, इन दोनों में से। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको इस पर √2 पर भी प्रैक्टिस करना है, √3 पर भी, √5 पर, √7, √11 पे, इतने पर प्रैक्टिस करके जाना है। इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, ये हमारी तरफ से 100% गारंटी रहेगा, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है ना। और चलते हैं फिर एक क्वेश्चन और हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, कौन सा प्रूफ, इसे मान लो इसी को कर लेते हैं, 5 + 2 √7 को प्रूफ करिए। प्रूफ दैट इट इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इसी को प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में चलते हैं हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है ना, ये करेंगे सबसे, लेट अस अज्यूम टू दी contrary दैट क्या बेटा 5 + 2 √7 इज रेशनल नंबर, इसको रेशनल ही सबसे पहले लेट करना है, यही पॉसिबल, कंट्री दैट, यही पॉसिबल, जो आपको उचित रहेगी वर्ड, ठीक है ना बेटा।
तो देन अगर ये रेशनल नंबर है देन 5 + 2√7 इज इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्म, आप इसको अपने ओन लैंग्वेज में लिखिए बेटा, P/Q वेल P एंड Q आर को प्राइम नंबर, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये जरूर बताइए बेटा। दिस इम्प्लाइज 5 + 2√7 दैट इक्वल टू क्या बेटा, P/Q, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से 2√7 दैट इक्वल टू P - Q माइनस का 5 हो जाएगा, 5 को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ से 2√7 दैट इक्वल टू आ जाएगा 5 - 5Q होल अपान Q, P - 5Q होल अपान Q आ जाएगा। तो यहाँ से √7 इक्वल टू क्या बेटा, √7 इक्वल टू आ जाएगा P माइनस का 5Q होल अपान 2Q हो जाएगा। इतना यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैंने सिंपली किया, कुछ और नहीं किया बेटा। अब यहाँ पर लिखोगे P - 5Q होल अपान 2Q इज रेशनल नंबर, इज क्या बेटा, रेशनल एज P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है ना? दिस contradicts the given, कौन से given fact that √7 is irrational number। समझ में आया? सो आवर assumption इज रॉन्ग। मतलब अजम्पशन को रॉन्ग शो करना है बस, और कुछ नहीं करना है बेटा इस क्वेश्चन में। दिस इम्प्लाइज 5 + 2√7 इज इरेशनल नंबर। अब ये जो मैंने एक वर्ड यहाँ पर लिखा है बेटा, एक वर्ड यहाँ पर जो लिखा है ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहेगा कि √7 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहेगा। समझ में आया? ये जो क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ दैट लिखा हुआ, तो यहाँ पर 100% ये √7 को इरेशनल नंबर ऑलरेडी वो मेंशन किया रहेगा। कहाँ पर? आपके क्वेश्चन में। ठीक है? तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन अप्रॉक्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करना बढ़िया से, इतना ही लिखना है बेटा, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स में अगर बेसिक में आ रहा तो अप्रॉक्स 5 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं बेटा। ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर जो था बेटा, हमने मैक्स टू मैक्स PY को कराने की कोशिश की, और भी कोई एग्जाम मिलते हैं तो उसको ज़रूर लेकर आएंगे बेटा। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और एक वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको एक क्वेश्चन उसको भी करवा देंगे बेटा। ठीक है? तो आई होप कि ये जो मैंने आपको करवाया है सारा बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगेगा बेटा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, जिससे उनको भी एडवांटेज मिले, वो भी अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लेकर आएँ। ठीक है बेटा? तो थैंक यू सो मच। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।